Good morning 7th class. Myself Ruchi Gupta from Happy Chem School. न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करें बेटा. एक्सरसाइज 5.2. इसमें आपके पास CP, SP, प्रॉफिट एंड लॉस. इसके लिए पहले थोड़ी सी इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन समझ लो. पहले प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, CP क्या है, SP क्या है. सबसे पहले कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस होता है आपका CP यानी बेटा आप मार्केट में जाते हैं, आपने कोई भी चीज़ खरीदी, ठीक है, वो चीज़ आपने कितने प्राइस में खरीदी वो है आपका CP यानी कॉस्ट प्राइस. फिर SP वो चीज़ आपने बेच दी, वो आर्टिकल आपने कितने में बेचा वो होता है आपका SP. सेलिंग प्राइस यानी बेचना, CP यानी खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस. फिर प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप में गए, शॉप में आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, वो पेन आपने खरीदा 10 रुपीज़ का, तो आपका CP हो गया 10 रुपीज़. ओके. फिर आपने वो पेन आपने अपने फ्रेंड को बेच दिया बेटा 12 रुपीज़ में. ओके. आपने ख़रीदा उसे 10 रुपीज़ में, अपने फ्रेंड को आपने बेचा 12 रुपीज़ में, तो आपको क्या हुआ, तो आपको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट आपको कैसे फाइंड आउट हुआ, SP माइनस CP. ठीक है, ये तो आ गया आपका प्रॉफिट. लेकिन अगर वही पेन आप अपने फ्रेंड को 12 रुपीज़ में ना बेच के 8 रुपीज़ में बेच देते हो, आपने खरीदा पेन, आपने खरीदा 10 रुपीज़ का, लेकिन अपने फ्रेंड को आपने बेचा वो 8 रुपीज़ का, तो आपको क्या हो गया, लॉस. लॉस कैसे पता चला आपको, CP माइनस SP. 10 माइनस 8 यानी 2 रुपीज़ का. ठीक है. वही पेन अगर आप 12 रुपये का बेच देते हैं तो आपको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. वही पेन अगर आप 8 रुपीज़ का सेल करते हैं तो आपको 2 रुपीज़ का लॉस होता है. ठीक है, इस एक्सरसाइज में यही है. उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंटेज का लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100. ठीक है, सिर्फ ये याद कर लो, प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज. नाउ एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल बोट किया, बोट यानी खरीदा यानी CP दिया हुआ है 600, उसी को सोल्ड कर दिया यानी बेच दिया 840 में. अब ज़्यादा में बेचा है तो आपको प्रॉफिट होगा. जब आपका SP ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट होगा, SP CP से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. CP ऑफ ए आर्टिकल इक्वल रुपीज़ 600, SP ऑफ एन आर्टिकल इक्वल रुपीज़ 840. अब निकालना है प्रॉफिट. SP माइनस CP, आपको प्रॉफिट हो गया 240 का. आपने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज. ये है प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100. 2 0 से 2 0 कट गई, 240 को 6 से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा 40%. ठीक है, ये C पार्ट आपका आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है. सेकंड पार्ट में बेटा सेलिंग अ कंप्यूटर यानी SP दिया हुआ है, उस पर प्रॉफिट आता है इतने, SP गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है. ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है. आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है. अब क्या करेंगे, SP ऑफ कंप्यूटर इक्वल रुपीज़ 40,000. आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, ये नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज 11 इंटू 1/9%. मिक्स को इम्प्रॉपर में लेके आए, इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस. ठीक है, 100/9%. परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 रुपये पे आपको 100/9 का प्रॉफिट हुआ है. तो हम CP को क्या मानते हैं, CP हम 100 मानते हैं. ठीक है, अगर CP 100 है तो 100 रुपीज़ पे आपको 100/9 का प्रॉफिट है. CP प्लस प्रॉफिट दोनों को प्लस किया, आपका SP आ गया. एलसीएम लिया 9, ये 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 900 प्लस 100, प्लस करके आ गया 1000/9, ये हुआ आपका SP इसका. ठीक है, अगर CP 100 है, प्रॉफिट 100/9 है, तो SP आ गया 1000/9. अब हमको इसका निकालना है CP. अगर SP 1000/9 है तो CP 100 है, ये SP है. जब CP 100 है, अगर SP 1 है तो CP इतने बाय, ये बाय में आएगा 1000/9, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/1000. अगर SP 40,000 है तो CP क्या होगा, इतने मल्टीप्लाई 40,000, 0 से 0 कट जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 36,000. 36,000 आ जाएगा आपका, ये है CP. ठीक है, जो प्रॉफिट और लॉस होता है बेटा वो हमेशा CP पे होता है. अब CP तो हमको गिवन नहीं है, तो इसमें CP हमने मान लिया 100 CP पे प्रॉफिट आपको 100/9 है. CP प्लस प्रॉफिट निकलता है आपका SP. अगर SP इतना है तो CP 100 है, अगर SP 1 है तो CP इतने बाय इतने. अगर SP 40,000 है तो CP क्या होगा, 36,000. थर्ड पार्ट है, ए कार इज बोट. अब बोट यानी आपको CP गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है. अब आपको SP निकालना है. CP
आपको गिवन है 3,20,000, लॉस परसेंटेज है ये 25%। अब एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी मतलब ये लॉस का मतलब क्या है? लॉस है 25%, इट मीन्स 100 रुपये पे 25 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अगर सीपी आपका 100 का है तो 25 का लॉस है, तो एसपी आ गया आपका 75%। हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है। एसपी निकालना है तो एसपी को यहाँ रखो, जो चीज़ निकालनी होती है इसमें एसपी निकालना है तो एसपी यहाँ पे, इसमें सीपी निकालना था तो सीपी इस साइड, ठीक है। अब अगर सीपी आपका 100 है तो एसपी 75, सीपी 1 है तो एसपी 75/100। अगर सीपी आपका ये है 3,20,000 तो एसपी क्या होगा? 75/100 मल्टीप्लाई 320, तो एसपी आज सीपी आ जाएगा आपका बेटा 2,40,000 आपका एसपी है, ठीक है। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपका एसपी सीपी से कम होगा। सीपी हमें दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज 100 रुपये पे 25 रुपीज़ का लॉस है। अगर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस 25 है, तो एसपी कितना हो गया? 75 माइनस करके एसपी निकालना है। एसपी को यहाँ पे रखो। अगर सीपी 100 है तो एसपी 75, सीपी 1 है तो एसपी इतने बाय इतने। अगर सीपी 320 है, सीपी के नीचे सीपी आएगा, यहाँ पे हमने एसपी के नीचे एसपी रखा था, यहाँ पे सीपी के नीचे सीपी, 75/100 मल्टीप्लाई इतने, तो हमारा एसपी आ जाएगा 2,40,000। क्वेश्चन नंबर 2 फिलअप है, ये मैथ्स की बुक में ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, एक आर्टिकल बोर्ड आपको सीपी दिया हुआ है, सोल्ड एसपी दिया हुआ है। एसपी ज़्यादा है आपका, जब एसपी सीपी से ज़्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 25 में से 20 माइनस करना, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट 5 रुपीज़ है, 5/20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा है, एक आर्टिकल का परचेज यानी सीपी ये दिया हुआ है, एसपी ये दिया हुआ है। अब देखो एसपी कम है सीपी से, तो आपको हुआ लॉस। लॉस कैसे निकालोगे? सीपी माइनस एसपी, माइनस कर देना, लॉस आ जाएगा 50 रुपीज़ का। फिर निकालोगे लॉस परसेंटेज, लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस है 50 का, 50/600 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। फिफ्थ में भी आपको सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट है। पहले प्रॉफिट निकालोगे, एसपी माइनस सीपी करके पहले प्रॉफिट आ जाएगा, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, ठीक है। माइनस करके आ जाएगा आपका प्रॉफिट 90 रुपीज़, फिर प्रॉफिट परसेंटेज 90/720 मल्टीप्लाई 100। बाय में हमेशा सीपी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैथ्स की कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।